क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी क्यों वहीं ठहर जाती है, जबकि आप बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन फिर भी वही पुरानी जगह पर खड़े रहते हैं। कुछ लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं रह जाते हैं। असल में फर्क हालात या किस्मत का नहीं होता। फर्क तो उस वक्त का होता है जब आप खाली बैठे रहते हैं। खाली दिमाग न सिर्फ आपको सुस्त बना देता है, बल्कि धीरे धीरे आपके सपनों और आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता है। यह कहानी अर्जुन की है। अर्जुन एक साधारण लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका सपना था एक बड़ा आदमी बनना, लेकिन उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई खास सुविधा। उसके चारों तरफ सिर्फ सीमाएं थीं, गरीबी, जिम्मेदारियां और हालात। लेकिन उसके भीतर एक बेचैनी थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। अब आगे मैं अर्जुन के जीवन के दो रास्ते दिखा सकता हूं। एक, अगर वह खाली बैठता तो उसके सपने धीरे धीरे मर जाते। दो, लेकिन उसने एक दिन ठान लिया कि उसे अपने सपनों के लिए हर पल काम करना है। पिता चुप हो गए, मगर उनके मन में गहरी चिंता घर कर गई। उन्होंने सोचा, काश कोई अर्जुन को सही राह दिखा पाता, कोई उसे समझा पाता कि सिर्फ सपने देखने से जिंदगी नहीं बदलती। दिन बीतते गए। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में बेचैनी। वह खुद से बुदबुदा रहा था, आखिर मेरी किस्मत कब बदलेगी? मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा? क्या सच में मेरे सपने पूरे होंगे? तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु गुजरे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और आंखों में ऐसा तेज कि देखने वाले को भीतर तक छू ले। अर्जुन ने उन्हें देखा तो पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसकी उलझनों को बिना कहे ही समझ लिया हो। साधु उसके पास आकर बोले, बेटा क्यों उदास बैठे हो? यह खालीपन तुम्हें कहां ले जाएगा? उनकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। साधु ने अर्जुन को उदास देखा और पास आकर पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, महाराज मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन किस्मत मेरा साथ नहीं देती। हर बार जब भी मैं कुछ सोचता हूं, लगता है जैसे किस्मत मेरे खिलाफ खड़ी है। साधु अर्जुन की बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा सफलता किस्मत से नहीं, कर्म से मिलती है। किस्मत तो केवल उस मेहनत का प्रतिबिंब है जो तुम हर दिन करते हो। अगर कर्म सोया है तो किस्मत भी सोई रहेगी। थोड़ा रुककर साधु ने पूछा, क्या तुम सीखने के लिए तैयार हो? क्या तुम सच में अपने सपनों के लिए मेहनत करने की कसम खा सकते हो? अर्जुन ने पहली बार किसी ने उसकी सोच को इतनी गहराई से झकझोरते हुए सुना। उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। साधु ने अर्जुन को समझाने के लिए एक अलग रास्ता चुना। वे उसे गांव से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर ले गए। वहां न कोई छांव थी, न कोई आरामदायक जगह, बस चारों ओर सूखी मिट्टी और बिखरे हुए पत्थर। अर्जुन कुछ ही देर में थक कर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, लेकिन गुरुजी अब भी सीधी, रीढ़ और शांत चेहरे के साथ खड़े रहे। उनकी आंखें गहरी थीं और मानो अर्जुन के भीतर तक झांक रही हों। गुरुजी बोले, अगर सफल होना है तो सपने देखो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, जागते हुए और खुले दिल से। अर्जुन हैरानी से गुरुजी की ओर देखने लगा और बोला, महाराज इसका क्या मतलब है? क्या सपना देखने के लिए आंखें बंद करना गलत है? गुरुजी मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, बेटा आंखें बंद करके तो हर कोई सपना देख सकता है, लेकिन उन सपनों से पेट नहीं भरता। सच्चा सपना वही है जो आंखें खुली होने पर भी तुम्हें चैन से बैठने न दे, जो तुम्हें थकने के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत दे। अगर सपने तुम्हें कर्म की ओर नहीं ले जा रहे तो वे सिर्फ कल्पनाएं हैं, वास्तविकता नहीं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सपना देखना गलत नहीं है बेटा, बल्कि यही तो सफलता की पहली सीढ़ी है। लेकिन सिर्फ सोचना और बिना कुछ किए बैठ जाना ही असली समस्या है। तुम हर दिन सोचते रहे कि अमीर बनोगे, बड़ा आदमी बनोगे, मगर कभी कोई कदम नहीं उठाया। सच्चे सपने वे होते हैं जो तुम्हें चैन से सोने ना दें और हर सुबह तुम्हें उठाकर मेहनत करने के लिए मजबूर करें। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, मैं सच में बस सपने देखता रहा, लेकिन कभी उन्हें हकीकत में बदलने की कोशिश ही नहीं की। गुरुजी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और अर्जुन के सामने रखते हुए बोले, देखो बेटा, यह पत्थर भी अपने आप सोने में नहीं बदलेगा। जब तक कोई इसे मेहनत से तराशे नहीं, यह पत्थर ही रहेगा। ठीक वैसे ही तुम्हारे सपने भी तब तक अधूरे रहेंगे जब तक तुम उन्हें कर्म की छेनी और परिश्रम के हथौड़े से आकार नहीं दोगे। अर्जुन ने उस पत्थर को ध्यान से देखा,
मानो पहली बार समझ पाया हो कि मेहनत ही सपनों को सोने में बदलने की ताकत रखती है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। शायद पहली बार उसने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। उसकी आंखों के सामने वो सारे साल घूम गए जब वह सिर्फ सपने देखता रहा, मगर कोई कदम नहीं उठाया। पहला नियम अब उसे समझ आ चुका था, सपना देखो लेकिन जाग कर। गुरुजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब सुनो, दूसरा नियम काम में लगो, क्योंकि खाली बैठना मौत है। अर्जुन चौंक कर बोला, मौत? लेकिन गुरुजी, खाली बैठने से मौत कैसे आ सकती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, शरीर की मौत तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन खाली बैठना तुम्हारे सपनों की मौत है। ये धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खा जाता है, तुम्हारे इरादों को जंग लगा देता है और तुम्हें उस मुकाम से हमेशा दूर रखता है जहां तुम पहुंच सकते थे। अगर इंसान खाली बैठा है तो वह धीरे धीरे अपने ही जीवन से हार रहा है। अर्जुन के दिल में यह बात तीर की तरह लगी। उसे महसूस हुआ कि उसका अब तक का आलस वास्तव में उसके सपनों की मौत का कारण था। अगले दिन सुबह सुबह गुरुजी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, आज से तुम्हारा काम है इन 100 पत्थरों को यहां से उठाकर उस पहाड़ी के पास ले जाना। अर्जुन यह सुनकर चौंक गया। उसने आश्चर्य से कहा, महाराज, यह तो बेकार का काम है, इससे क्या हासिल होगा? न कोई मकसद है न कोई फायदा, आखिर क्यों करूं मैं ये सब? गुरुजी शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, काम का कोई छोटा या बड़ा मतलब नहीं होता अर्जुन, असल बात यह है कि तुम व्यस्त रहो। जब मन खाली होता है तभी आलस, डर और शंका जन्म लेते हैं। व्यस्त हाथ और सक्रिय मन ही इंसान को सही राह पर रखते हैं। याद रखो, खाली दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन है, वह तुम्हें सपनों से दूर कर देता है। अर्जुन गुरुजी की बातों में छिपा गहरा संदेश समझने लगा। यह सिर्फ पत्थरों को ढोने का अभ्यास नहीं था, बल्कि अपने मन को अनुशासित और कर्मशील बनाने की साधना थी। अर्जुन ने अनमने मन से पत्थर उठाने शुरू किए। हर पत्थर भारी था और सूरज की गर्मी लगातार बढ़ रही थी। शुरुआत में उसे गुस्सा आया। वह सोच रहा था कि आखिर यह सब क्यों कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ काम पर केंद्रित हो गया। वह गिनती भूल गया, वक्त भूल गया, बस हर पत्थर को उठाकर आगे बढ़ाने में लगा रहा। दिन के अंत में अर्जुन थक चुका था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके मन में एक अजीब सी शांति और संतोष था। गुरुजी उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, देखा अर्जुन, तुम थके हुए हो पर निराश नहीं। तुम्हारे मन में अब कोई उलझन नहीं है। यही है काम का जादू। जब इंसान काम में डूब जाता है तब उसका मन फालतू चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अर्जुन गुरुजी की बात ध्यान से सुन रहा था। शायद पहली बार उसने समझा कि काम बोझ नहीं, बल्कि मन की गंदगी धोने का साधन है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जब तुम काम में लगे रहते हो, तुम्हारे पास असफलता के बारे में सोचने का भी समय नहीं होता। अर्जुन चुपचाप सिर हिलाने लगा। अब उसे समझ आ गया था, काम में लगो, खाली बैठना मौत है। फिर गुरुजी बोले, अब सुनो, तीसरा नियम धैर्य रखो, सफलता धीरे धीरे मिलती है। तीसरे दिन सुबह गुरुजी अर्जुन को खेत के पास ले गए। उन्होंने बीजों का एक छोटा थैला अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, इन बीजों को इस जमीन पर बो दो और हर दिन इन्हें पानी देना। अर्जुन ने उत्साह से बीज बो दिए। शाम को वह भागा भागा खेत पर गया और देखने लगा कि कहीं कुछ अंकुर तो नहीं निकले, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अगले दिन भी उसने पानी दिया और फिर उम्मीद से मिट्टी को निहारता रहा, पर नतीजा वही जमीन सूनी पड़ी थी। तीसरे दिन अर्जुन चिढ़ गया। वह गुस्से में गुरुजी के पास आया और बोला, महाराज, मैंने 2 दिन से मेहनत की है, पानी दिया है, देखभाल की है, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। क्या मेरी मेहनत बेकार जा रही है? गुरुजी शांत स्वर में बोले, अर्जुन, अगर सीखना नहीं चाहोगे तो आगे बढ़ोगे कैसे? सफलता कभी भी रुकती नहीं है, वह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। जैसे तुम्हारे शरीर को हर दिन भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारे मन को भी हर दिन नए ज्ञान की जरूरत होती है। अगर मन को नया ज्ञान नहीं मिलेगा तो यह धीरे धीरे सूख जाएगा। अर्जुन किताब को पलटने लगा। पहले तो उसे पन्नों पर लिखे शब्द कठिन लगे, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर पंक्ति में जीवन को बदल देने वाली बातें लिखी थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल या परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि असली पढ़ाई तो जीवन के हर अनुभव से होती है। गुरुजी ने आगे कहा, सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, तुम हर काम से सीख सकते हो, हर गलती से सीख सकते हो, हर व्यक्ति से सीख सकते हो। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है।
याद रखना, अर्जुन सफल वही है जो अर्जुन ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, लेकिन यही तो सबसे कठिन पल होता है। लोग कोशिश करते करते थक जाते हैं और जब मंजिल बस एक कदम दूर होती है वहीं हार मान लेते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, सही कहा अर्जुन, और इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा गरीब मजदूर था, नाम था रघु। वह चट्टानों को तोड़कर अपना गुजारा करता था। सुबह से लेकर शाम तक वह भारी हथौड़े से पत्थरों पर वार करता रहता, लेकिन कई बार पत्थर ऐसे होते कि दिन भर कोशिश करने के बाद भी टस से मस नहीं होते। रघु थक हार कर घर लौटता, जेब खाली रहती, लेकिन उसका हौसला कभी खाली नहीं हुआ। उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया था, हर हाल में कोशिश करनी है, चाहे नतीजा आज मिले या कल। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा और मजबूत पत्थर मिला। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से पहला वार किया। बस हल्की सी खरोंच आई। दूसरा वार किया, थोड़ा असर हुआ। तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर लगातार वार करता रहा। गांव वाले तमाशा देखते रहे। रघु ने 99 बार पूरी ताकत से वार किया, लेकिन पत्थर जस का तस खड़ा रहा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे, सांसें भारी हो रही थीं। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं अब रुक गया तो ये 99 बार बेकार हो जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और 100वां वार किया, और उसी वार में पत्थर बीच से फट गया। लोग दौड़ पड़े और हैरानी से बोले, वाह, क्या सिर्फ एक वार से पत्थर टूट गया? रघु हंसकर बोला, नहीं भाइयों, यह सिर्फ एक वार का नतीजा नहीं है, यह उन सभी 99 वारों की ताकत है जो मैंने बिना रुके किए थे। गुरुजी ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, याद रखो अर्जुन, जिंदगी का हर प्रयास एक एक बार जैसा होता है। लोग समझते हैं कि वे बार बार असफल हो रहे हैं, पर असल में वे अपनी मंजिल को और करीब ला रहे होते हैं। बस ज्यादातर लोग 100वें वार से ठीक पहले हार मान लेते हैं। अर्जुन की आंखें भर आईं। अब उसे 7वां नियम गहराई से समझ आ गया था, कभी मत रुकना। गांव लौटने के बाद अर्जुन बदल चुका था। अब वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, धैर्य रखता, सीखता और कभी खाली नहीं बैठता। कुछ ही सालों में वही अर्जुन जो कभी अपने जीवन से निराश था, गांव का सबसे सफल इंसान बन गया। कभी कभी इंसान सब कुछ करता है, मेहनत करता है, धैर्य रखता है, सीखता है, असफलता से जूझता है, लक्ष्य पर ध्यान भी रखता है, और फिर भी सफलता उसके हाथ नहीं लगती। पर इसका मतलब यह नहीं कि उसकी कोशिश बेकार है। अर्जुन उलझन में बोला, तो फिर महाराज, ऐसे समय में इंसान क्या करे? क्या उसे हार मान लेनी चाहिए? गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, यही असली परीक्षा होती है। याद रखो, कोशिश का फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी प्रकृति हमें परखती है, हमारे धैर्य की जांच करती है, और कई बार सफलता उस रूप में नहीं आती जैसी हम सोचते हैं, बल्कि किसी और रास्ते से मिलती है। इसलिए जब सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो निराश मत होना, बस चलते रहना। फिर गुरुजी ने जमीन पर एक बीज उठाया और बोला, अर्जुन, यह बीज अगर अभी बो दूं तो कुछ दिनों में अंकुरित होगा, लेकिन बांस का बीज सालों तक जमीन के अंदर रहता है। लोग सोचते हैं कि वह बढ़ नहीं रहा, पर वास्तव में वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, और जब वह बाहर आता है तो कुछ ही महीनों में आसमान छू लेता है। मनुष्य की सफलता भी वैसी ही है, कभी देर से आती है, लेकिन जब आती है तो दुनिया देखती रह जाती है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने गुरुजी के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, सफलता सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है, यह धैर्य, सीख और निरंतरता की यात्रा है। और सबसे बड़ी बात, यह कभी रुकने का नाम नहीं है। गुरुजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, सफलता पाने के 7 नियम जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहेंगे। 1, कभी खाली मत बैठो। 2, धैर्य रखो। 3, सीखते रहो। 4, असफलता से डरो मत। 5, मेहनत करते रहो। 6, लक्ष्य पर ध्यान रखो। 7वां और सबसे बढ़कर कभी मत रुकना। अगर इन 7 नियमों को जीवन का हिस्सा बना लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सफलता तुम्हारा पीछा करेगी और तुम खुद एक दिन उन लोगों के लिए प्रेरणा बनोगे जो अभी रास्ता खोज रहे हैं। अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो मैटनी बुदा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां बनाने की ताकत देता है, और आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है।